सुप्रभात बच्चों, आप सभी आज अध्ययन करेंगे भाषा परिचय भाग 6 चैप्टर 15 उपसर्ग। पढ़िए और समझिए। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों के प्रयोग से शब्द रचना की जाती है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्गों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग और उपसर्ग की तरफ प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। तो आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, तो जो संस्कृत के उपसर्गों से जो शब्द बनते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि हिंदी में जो ये शब्द लाए हैं गए हैं संस्कृत से, उन्हें तत्सम कहते हैं। जो हिंदी के शब्द हिंदी में ही यूज होते हैं, जो संस्कृत और हिंदी में सेम नहीं है, मतलब वो हिंदी बस में यूज होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। संस्कृत के उपसर्ग यहाँ पर दिए गए हैं, उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। तो उपसर्ग है अभाव या निषेध, अज्ञान, अलौकिक, अथाह, अति, अधिक, ऊपर, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्याचार। अधि मीन्स ऊपर, प्रधानता, अधिकार, अधिपति, अध्यक्ष। सामने, अभिलाषा, अभियोग, अभ्यागत। अव मीन्स नीचे, हीन, अवगुण, अवनति, अवकाश। अप मीन्स बुरा या हीन, अपमान, अपयश, अपराध। अनु मीन्स पीछे, समान, अनुकूल, अनुरूप, अनुशासन। तक, उल्टा, आजीवन, आजन्म, आकाश। ऊपर, श्रेष्ठ, उत्कर्ष, उत्पन्न, उत्तम। सहायक गुण, उपवन, उपकार, उपचार। दुह या दुर, बुरा, कठिन, दुराचार, दुर्जन, दुर्दशा। बुरा, कठिन, दुष्ट, दुष्चरित्र, दुस्साहस, दुष्कर्म। रहित या बिना, निपुण, निडर, निबंध। बिना, निर्गुण, निर्मल, निर्वाह। पीछे, उल्टा, पराजय, पराभव, पराधीन। चारों ओर, पूर्ण, परिक्रमा, परिश्रम, परिवेश। विशेष, आगे, प्रगति, प्रसिद्ध, प्रचार। उल्टा, सामने, प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रतिनिधि। विशेष, वियोग, विदेश, विराम। अच्छा, पूर्ण, संचय, संकल्प, संपूर्ण। अच्छा, सुगम, सुयश, सुपुत्र। हिंदी के उपसर्ग अभाव, निषेध, अज्ञान, अलौकिक, अथाह। निषेध, अभाव, अनबन, अनपढ़, अनहोनी। आधा, अधमरा, अधखिला, अधपका। रहित, अवगुण, अवतार, अवघट। बुराई, कहते ना, कुगुरु, कुपुत्र, इस टाइप से। हाँ, तो देखिए, कुकर्म, कुचार, कुसंग। पूरा, भरपेट, भरसक, भरमार। अभाव, निडर, निर्भर, निर्जीव। विदेशी भाषा के उपसर्ग कम, हीन या थोड़ा, कमजोर, कम अक्ल, कम वक्त। खुश, प्रसन्न, अच्छा, खुशबू, खुशदिल, खुशमिजाज। गैर, निषेध, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी। में, दरअसल, दरकार, दरमियान। अभाव, निषेध, नाराज, नापसंद, नालायक। बुरा, बदमाश, बदनाम, बदबू। रहित, लापता, लाचार, लापरवाह। मुख्य, सरपंच, सरताज। नेक्स्ट पेज। हम, समान, हम उम्र, हम शक्ल, हम दर्द। प्रत्येक, हर साल, हर एक, हर दिन। डिप्टी, सहायक, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी मिनिस्टर। वाइस, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल। चीफ, मुख्य, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर। उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। अधः, नीचे, अधोगति, अधःपतन। अंतर मीन्स होता है अंदर, अंतरात्मा, अंतर्राष्ट्रीय। पुनः, फिर, पुनर्जन्म, पुनरागमन।
पुराना, पुरातन, पुरातत्व, सत, श्रेष्ठ, सज्जन, सत्कार। ध्यान दीजिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों के प्रयोग से शब्द रचना की जाती है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्गों को 4 भागों में बांटा गया है: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको एक काम करना है कि एक एग्जाम्पल लिख देना है कि फर्स्ट वाला बता रहा हूँ मैं, पेज नंबर 72, फर्स्ट जो एग्जाम्पल दिया गया है संस्कृत के उपसर्ग। अभाव, निषेध, अज्ञान, अलौकिक, अथाह, ये तीनों चीज़ें लिखनी है, उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के किन्हीं 2 उपसर्गों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। अब आपको कोई भी एग्जाम्पल ले लेने हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको फर्स्ट लिखवाया है अज्ञान, अलौकिक, अथाह, जो एग्जाम्पल लिखवाया है उसी में से आप अज्ञान को लेकर के एक सेंटेंस बना सकते हैं। अधिकार को लेकर के एक सेंटेंस बना सकते हैं। कोई भी एक शब्द आप ले लेंगे उदाहरण का, है ना, कमजोर, कमअक्ल, कमबख्त, कोई भी एक शब्द लेकर के और 2 सेंटेंस, एक सेंटेंस आपको बनाना है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की पीडीएफ एक्सरसाइज के आंसर्स जो है आपको वो पीडीएफ में मिल जाएंगे। धन्यवाद।